Hey guys, welcome to my channel BPSC Study Hub. I am Ritika again with you all. Guys, I hope आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा. Guys, please watch it. These questions are very important. प्लीज़ देखिए, प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस में बार बार लाइए इन क्वेश्चंस को और बाहर से मॉक टेस्ट दीजिए प्लीज़. KBC होगा, 1 महीने पहले निकलता है BPSC के एग्ज़ाम से, वो सब लेके प्रैक्टिस करिए. और चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः. आपके पास 4 ऑप्शंस है. ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी महाजनपद काल में, सी उत्तर वैदिक काल में और डी उपयुक्त में कोई नहीं. गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे. दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार मैं कह रही हूँ. इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉर्दर्न वैदिक काल, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं. सेकंड, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था. उनके स्टैब्लिशमेंट में कौन सी चीज़ ने हेल्प की थी? तो वो थी लोहे के उपयोग. श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी. ए और बी दोनों या उपयुक्त में कोई नहीं. गाइस ए और बी दोनों हो जाएगा. मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी चारों मुख्य राज्य थे. जी हाँ. वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? कौन से ग्रंथ से मिलती है हमें विदेह राज्य में आर्यों के आगमन के बारे में? तो वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है. जी हाँ. बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था. अंग, लिच्छवी, विदेह या मगध? गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं. इसका आंसर आपका हो जाएगा विदेह. विदेह से हमें ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र माना जाता है. गाइस विदेह के राजा जनक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे. यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था. बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह था हमारा विदेह. अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? विदेह, मगध, कुरु या अंग? जी इसका गाइस आंसर हो जाएगा मगध. मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में. अथर्ववेद में व्रात्य शब्द मगध के लोगों के लिए उपयोग किया गया है. बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी वायु पुराण, डी शतपथ ब्राह्मण. बताइए. इसका आंसर डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण. शतपथ ब्राह्मण से हमें भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पता चलता है. गाइस तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. अब हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में. तो इनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आगे जो आपको देखने मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ. इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थीं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5. गाइस इसका आंसर बहुत ईजी है. यू शुड नो दिस. 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थीं. निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? अंग, वज्जी, वत्स या मगध? बताएं कौन सा नहीं था स्थित. गाइस इसका आंसर हो जाएगा वत्स. वत्स महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था. थर्ड क्वेश्चन, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? पटना एवं मुंगेर, बी मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, सी भागलपुर एवं मुंगेर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं. तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर एवं मुंगेर. अंग महाजनपद की राजधानी थी ए गया, बी राजगीर, सी वैशाली, डी चंपा. इनमें से कौन सी अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों. बिहार का पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से संबंधित था? ए अंग, बी मगध, सी वज्जी या डी अश्मक? कौन से महाजनपद में ये संबंधित था? गाइस ये पटना तथा गया का जिला मगध महाजनपद से संबंधित था. जी हाँ दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मगध जनपद की राजधानी थी ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी चंपा. चंपा तो अंग की राजधानी थी.
और मगध जनपद की राजधानी थी राजगीर, ऑप्शन ए, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था पहले। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? विच महाजनपद वॉज अ यूनियन ऑफ 8 स्टेट्स? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, वज्जी। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। जी हाँ दोस्तों, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? कौन सा ऐसा राज्य था जो वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था? ए लिच्छवी, बी ज्ञात्रक, सी विदेह, डी चेदी। गाइस इसका आंसर डी हो जाएगा, चेदी। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर, सी कुंडग्राम, डी मिथिला। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वज्जी संघ की राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बताइए। ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी उपयुक्त सभी। जिसका आंसर हो जाएगा बी वज्जी, जो 8 स्टेट से मिलकर था। 11th क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। ये 46 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। 12th क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगीर या फिर डी चंपा। ये 47th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। मगध की प्रथम राजधानी राजगीर थी, यानी कि गिरिव्रज। जी हाँ दोस्तों। 13th क्वेश्चन, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। ए चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली या फिर डी अंग। अंग महाजनपदों में से एक था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त या फिर डी लिच्छवीज। गाइस ये किया गया था किसके द्वारा? तो लिच्छवीज के द्वारा की गई थी। यस, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, लिच्छवीज के द्वारा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे महाजनपद से। आई होप आपको बेनिफिट मिले हों। गाइज आपके प्रीलिम्स को अब ज़्यादा समय नहीं है, फोकस करिए अपने स्टडीज़ पर, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट बनाइए, केबीसी खरीदिए। गाइज यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ टू compete this competition, otherwise you will lose. Do focus, everyone will distract you. Be conscious for your studies. You have to only be with your books. If you want to take this post, then you have to be focused in your studies. Otherwise, it's your choice. Nothing can happen without your consciousness. Guys, आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल बीपीएससी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।